पर तू ये सच सबको चीख चीख के भी बताएगी ना, तो भी तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि वो फोटोज मैंने बर्बाद की। यस मिश्री, जो हुआ वो मैंने किया। माँ की और अपनी फोटोज मैंने खुद बर्बाद की है। फूफा जी, हाँ? क्या इतना सबूत काफी है? ये है कल का सच दादी, मिश्री बेकसूर है। देख लिया पूर्णी, अरे तेरी बहुरिया तुझे सिर्फ और सिर्फ खुशियां देना चाहती थी और उस पर नींबू निचोड़ने वाली तेरी ई नातिन है। नानी, वो नानी, मैं एक्चुअली नानी। हमारा गुरूर थी अनु। आज इस गुरूर ने हमारे गुरूर को ही तोड़ दिया। सूरज से नजरें मिलाकर खड़ी होने वाली अन्नपूर्णा को उसके परिवार से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा तूने। क्यों? क्योंकि वो फोटोज आपको बार बार उस टाइम की याद दिलाती थी जब हमारे पास अर्जुन की दोस्ती थी और आपके पास हमारे लिए ढेरों सपने नानी। जो इसके आने के बाद सब टूट गए। उन पेनफुल यादों को क्यों याद रखना नानी? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सारी फोटोज खराब कर दी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। हम नई यादें बनाएंगे। जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आंखों में आंसू नहीं। स्टॉप दिस नॉनसेंस अनु। चुपचाप एडमिट करो कि तुमने गलती की है। फोटोज खराब करके सारा ब्लेम तुमने मिश्री पे डाल दिया है। मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मैं मानूं क्यों? मैंने जो भी किया जानबूझ के किया, अपनी नानी को खुश करने के लिए किया।
और नानी की खुशी के लिए किया हुआ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। है ना नानी? नानी, नानी, नानी। अगर संस्कार की घुट्टी बचपन में पिलाई जाए ना, तो उसका रंग कभी न कभी देखने को जरूर मिलता है। ये है अनु। रेडी हो ना? मैं फटाफट पैकिंग करके आता हूँ। कैसे हुआ? कैसे? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, कैसे हो आप? हमारा मतलब कल आप हमसे इतना नाराज होके चले गए थे और आज। मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं सिचुएशन पे नाराज था। और अब तो सब ठीक हो गया, रो क्यों रही हो? ठीक हुआ नहीं, आपने किया है। सब्जी काटते हुए अगर चाकू लग जाता तो मिश्री माइंड नहीं करती, पर हम पर झूठा इल्जाम लगाया था और आपने उसे हटा दिया। थैंक यू। You're welcome। अब मैं पैकिंग कर लूं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मैं अनु के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो ये सारी उटपटांग हरकतें करके मेरी जिंदगी में जगह नहीं बना सकती। अर्जुन सिर्फ मिश्री का है और रहेगा। हमको तो इस अन्नू के लक्षण शुरू से ही ठीक नहीं लगते थे, लेकिन तुझे तो वो चालाकी की पुड़िया में देवी दिखाई देती है ना। जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती जीजी, तो कम से कम नमक तो मत छिड़किए। माँ, मौसी जी तो बस ये कहना चाह रही थी कि अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो आप एक मौका मिश्री को तो दे दीजिए प्लीज। उस बेचारी बच्ची ने तो आपको सिर्फ खुश देखना चाहा था। मैंने भी। आप सबकी नजरों में मैं गलत हूं ना, विलन हूं, तो विलन को माफी नहीं, पिटाई मिलनी चाहिए। अनु, माता रानी क्या करें? क्या कर रही है? औरा गई का? रुक। नहीं बड़ी नानी, अब मैं नहीं रुकूंगी जब तक नानी मुझे माफ नहीं कर देती। ए पुनी, अरे रोक ना इसको। मैंने अपनी नानी को रुलाया, आज मैं नहीं रुकूंगी। अनु और रुलाएगी क्या? रुलाएगी क्या? हमें थोड़े से। तू अच्छी तरह से जानती है कि तुझे एक चींटी भी काट जाती है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो गई है तू? बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? हाँ नानी। उसे ऐसा लगेगा तभी हमारा नाटक सक्सेसफुल होगा। हनीमून का ड्रामा करना जरूरी है। मगर ये हनीमून के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। हम वैसे टाइप की लड़की नहीं है अर्जुन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं भी वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, हम दोनों ऐसे टाइप के हैं। तो फिर ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो? हम आपके साथ कहीं मनीहून पे, हमारा मतलब हनीमून पे नहीं आने वाले। मुझे भी तुम्हारे साथ कहीं जाने का कोई शौक नहीं है मिश्री। तो फिर फुदक फुदक के पैकिंग क्यों कर रहे हो? What did you say? इंग्लिश? ये इंग्लिश की कैची अपनी जेब में रखो, समझा? हम पे मत चलाओ, हम आपके साथ कहीं नहीं आने वाले। तुम आज इतनी फुटेज क्यों खा रही हो मिश्री?
लौकी और टिंडे खा रहे होते ना तो मिश्री माइंड नहीं करती, पर फुटेज खाने में हमको भी कोई लड्डू नहीं मिल जाते और ना ही आपके साथ हनीमून पे जाने का तुम्हें कोई शौक है, आई नो, पर अगर तुम्हारे पास और कोई बेटर आइडिया है तो प्लीज, आई एम लिसनिंग। अब भी बताते आपको। बोलो। नहीं है। आपने अब गले से लगा लिया, सारा दर्द चला गया। नानी, सॉरी नानी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी नानी, सॉरी। बस कर बेटा, अब रोना बंद कर दे। चला जा, आजा। अरे ये क्या हुआ तुझे? जो कुछ भी हुआ नानी, मैं इससे इतना डर गई थी कि जल्दी जल्दी में सीढ़ी से गिर गई। हे भगवान अनु, अनु तो हमारी जान लेके रहेगी किसी दिन। अब रोना बंद कर, और आगे से ऐसा कुछ भी हो ना तो हमसे आके बोलना, हम संभाल लेंगे। जी। ये लो, इनको देखो। ए पूर्णी, अगर बोलना ही है तो ये बोल कि आगे से ऐसा कोई कांड ही ना करे जिससे संभालना पड़े। बहुरानी, चलो। जी मौसी, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि मुझे मिश्री के लिए उपटन बनाना है ना, वो सारा दिन सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। कम से कम मैं भी तो उसके लिए कुछ करूँ। चलिए मौसी जी। चल बेटा। ये भगवान, तुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, लगता है बहुत गहरी चोट लगी है। दर्द बहुत हो रहा है बेटा। नानी, चल बस, अब रोना बंद कर बेटा। नानी, अब तो मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। अर्जुन और मिश्री हनीमून पे जा रहे हैं और ऐसे तो वो बहुत क्लोज हो जाएंगे। नानी, हम कुछ नहीं कर पा रहे, प्लीज उन्हें रोकिए, प्लीज उन्हें रोकिए नानी। जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। जाने दे उन्हें, और तू शांत रह। चल। चालाकी वाले आइडिया सोचना इतना भी महान टैलेंट नहीं होता जो इतना स्माइल करे। तो क्या मुंह लटका के खड़ा रहूं? अच्छा लड़ो मत, बताओ क्या करना है। बताता हूं। ये है मम्मी, क्या ये क्या है ये? क्या है? पानी की बोतल है क्या? तुम भी ना, इसे लो और जाके अनु के सामने अपने सूटकेस में पैक कर दो। लो। बेशर्मी की भी हद होती है अर्जुन। ची, ये ऐसे सब काम हम नहीं करते। अरे क्या चीची लगा के रखा है? अरे बॉम्ब थोड़ी ना है। लो। अरे सुनो, जैसा बोला है वैसा जाके करो। अर्जुन, 6 महीने के बच्चे भी इससे लंबे कपड़े पहनते। मिश्री, अच्छा जा रहे। पहले फेक शादी, अब फेक हनीमून, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। ये अग्नि अवस्थी भी ना क्या क्या करवाते। बड़ी दादी, मैं ये सब यहीं पर है। हमें जुराब जितनी ड्रेस इनके सामने नहीं निकालने वाले। तो हनीमून की तैयारियां हो रही है, अभी बताती हूँ।
अम्मा, और का? अरे ये सारी शराफत तो बस दिखावा है, दिखावा। असलियत तो ये रही बबलू जी के रुमाल के साइज की। देख लो जरा। जिसके जीवन में माँ बाप ना हो, उसके जीवन में संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर अनाथ आश्रम में यही सिखाया है। सॉरी दादी माँ, वो एकदम से हवा गिरा तो गलती से। और सच्चाई सामने आ गई। अरे ये इज्जतदारों का घर है, तेरा अनाथ आश्रम नहीं। क्या मामा? तेरी ये लाडली बहू जब से आई है ना इस घर में, तब से कुछ ना कुछ तमाशा चले जा रहा है। टन लाई है इसके लिए, दे हमें। जिसका मन मैला हो, उसका चेहरा उजला कैसे हो सकता है? अब तू उपटन ले ही आई है तो हम इसे लगा देते। सब सही कहते हैं, उपटन लगाने से चेहरे का असली रंग नजर आता है। आप खुद ही देख लीजिए। अब ये ले, इसे पहन ले। नुमाइश करनी है ना तो अपनी असलियत की कर। रिजर्वेशन की कंफर्मेशन की वॉइसेस मेरी ईमेल पे भी। श्री, श्री क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो मिश्री? अरे बताओ तो क्या हुआ मिश्री? ये हुआ। ईश्वर, ये सब किसने? समझ में नहीं आता इनका प्रॉब्लम। आपकी क्या प्रॉब्लम थी अर्जुन? हम तो इस वाहियात सी ड्रेस को देखना तक नहीं चाहते थे, फिर भी आपने जबरदस्ती हमारे हाथ में थमा दी। क्यों? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको दादी माँ ये ड्रेस हमारे हाथ में देख लेंगी तो नॉर्मल बात होगी? बड़ी दादी माँ वो सबके सब वही थे। गलती हमारी थी, हमें आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये अच्छा माचिस के डिब्बे में फिट आ जाए ऐसी ड्रेस आप पहले थमा दो और उसके बाद सॉरी सॉरी बोलो। अब आपको हंसी क्यों आ रही है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ मिश्री, मैं बहुत जेन्युइनली माफी मांग रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि घर वाले ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मैं ये ड्रेस लेके ही नहीं आता। आई एम रियली सॉरी। अगर आपने एक भी बार और सॉरी कहा ना तो हम ये सारा का सारा उपटन आपके चेहरे पे पोत देंगे। लो, ये काम मैं ही कर देता हूँ।
भाभी